बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी सारी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आज आपके लिए चावल के पानी से शैम्पू बनाने का तरीका लेके आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये शैम्पू है। अगर आपके बाल खुश्क, रूखे, खुरदरे, बेरौनक और फ्रीज़ी हैं तो आप ज़रूर ये शैम्पू ट्राई कीजिएगा। जिस तरह चावल का पानी जिल्द के लिए फ़ायदेमंद होता है, उसी तरह ये बालों के लिए बहुत मुफीद है। ये बालों को नरम, मुलायम, सीधा, हमवार, चमकदार और मजबूत बनाता है। जड़ों से मजबूत करता है, बालों को गिरने से रोकता है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक रेगुलर व्यूअर हैं ब्यूटी विद आरफा के नाम से, काफ़ी टाइम से वो कमेंट कर रही थी कि चावल के पानी से शैम्पू बनाने का तरीका बताएं। तो मैंने काफ़ी इस पर काम किया, गूगल पर सर्च किया कि बालों के लिए चावल के पानी के क्या क्या फ़ायदे हैं, फिर इसको बनाया, इसके रिज़ल्ट चेक किए। बहुत ज़बरदस्त मुझे इसके रिज़ल्ट मिले। पहली बार लगाने में बाल नरम मुलायम हो जाते हैं। जब आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं इसको बनाना। तो जी ये शैम्पू बनाने के लिए आपको लेना है सबसे पहले चावल। कोई से भी चावल जो घर में मौजूद है ले लीजिए, चाहे टोटा चावल है, चाहे साबित चावल हैं। बालों के लिए कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, सभी के फ़ायदे एक जैसे होते हैं। इसे आपने भिगो कर रख देना है। चावल यहाँ पर मैंने 5 चम्मच लिए हैं, या तकरीबन हाफ़ कप आप कह सकते हैं। 2 कप पानी में मैंने इसे रात में ही भिगो कर रख दिया था। ओवरनाइट आपने इसे भिगो कर रखना है और आप जी इसको बॉयल करेंगे तो क्वांटिटी का ख्याल रखना है, यानी कि हाफ़ कप चावल है और 2 कप पानी। तो जब ये पक जाएगा तो फिर ये पानी तकरीबन 1 कप रह जाएगा। तो जब तक ये बॉयल होता है, यहाँ पे जो दूसरी चीज़ है वो है जी एलोवेरा। इसको तैयार कर लेते हैं। चावल और एलोवेरा को मिक्स करके जब बालों पे लगाएंगे आपको अमेजिंग इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो एक पत्ता एलोवेरा का मैंने ले लिया है, इसे कट कर लेंगे और इसका गूदा निकाल लेंगे। और अगर फ्रेश एलोवेरा आपको अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें मार्केट वाली एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे यहाँ पर इस तरह ग्रेट करके मैं इसकी जेल निकालूंगी। और तो जी ये एलोवेरा की जेल यहाँ पर तैयार हो गई है और हाफ़ कप से थोड़ी सी कम है, तकरीबन ये 4 से 5 चम्मच होगी। और अगर आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल यूज़ करें तो फिर आप 3 चम्मच भर के उसके ऐड कर सकते हैं। इधर जी चावल जो है ये भी काफ़ी बॉयल हो चुके हैं और काफ़ी थिक हो चुका है पानी। जब चावल फुल नरम हो जाएं तब आपने चूल्हा बंद करना है। तो अब यहाँ पे ये चावल बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अब लग ऐसा रहा इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जितनी भी इसकी पीच तैयार हुई है ये 1 कप के बराबर इसमें निकल आएगी। तो इसे ठंडा करने के बाद कपड़े की हेल्प से छान लेंगे। अगर आपको लगे कि पानी ज़्यादा खुश्क हो गया तो आप इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी और ऐड कर सकती हैं। मैंने भी इसमें हाफ़ कप से भी कम ठंडा पानी ऐड किया ताकि ठंडा भी हो जाए और पेज की क्वांटिटी भी कम ना हो। तो इस तरह से प्रेस कर करके इसका सारा जो राइस वाटर है, ये जो पीच है ये निकाल लेनी है। तो ये देखिए कितनी गाढ़ी इसकी पीच तैयार हो गई है और लग ऐसा रहा था कि जैसे पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, लेकिन जब इस तरह से कपड़े की हेल्प से आप निचोड़ेंगे तो जितना भी राइस वाटर, जितनी भी पीच इसकी होगी वो सारी निकल आएगी। तो बस इसी तरह से आपने ठीक ये तैयार कर लेनी है पीच। और जी इसे एक मरतबा फिर मैं स्ट्रेन कर लूँगी ताकि कोई इसमें चावल का दाना या कुछ रह गया हो तो वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और जी इसे छान लेने के बाद एक दफ़ा फिर इस राइस वाटर को चूल्हे पर पका लेना है ताकि ये और भी गाढ़ा हो जाए। तो जब तक कि इसे अच्छी तरह से जोश ना आए तब तक आपने इसको पकाना है। और यहाँ पर इसे उबाल आना स्टार्ट हो गया, तकरीबन 3 से 4 मिनट इसे मैंने पकाया है। तो इधर जो एलोवेरा जेल तैयार की थी, अब ये राइस वाटर इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेंगे। और ये ठंडा करके नहीं डालना, गरम गरम इसमें डाल देना है अगर आपने इसमें शैम्पू बेस डालनी है। तो अब इसे हैंड बीटर के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि एलोवेरा जेल और ये राइस वाटर आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब अगर आपके पास शैम्पू बेस नहीं है तो आप कोई भी शैम्पू जो घर में आप यूज़ करती हैं 4 से 5 चम्मच वो इसमें मिक्स कर सकती हैं। आपका राइस शैम्पू रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास शैम्पू बेस है फिर आप 1 से 1.5 चम्मच भर के शैम्पू बेस का इसमें डाल लीजिए। तो क्योंकि मेरे पास भी शैम्पू बेस मौजूद है तो इसलिए मैं इसमें शैम्पू बेस डाल रही हूँ। और ये गरम गरम में ही डालेंगे ताकि इजीली इसमें हल हो जाए। ठंडे पानी में हल होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेती है ये। तो बाउल क्योंकि छोटा था यहाँ तो मैं इसे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और ताकि अच्छी तरह से हम इसकी मिक्सिंग कर सकें। और हैंड बीटर के साथ इसकी उस वक्त तक मिक्सिंग करेंगे जब तक कि इसमें शैम्पू बेस अच्छी तरह से डिज़ोल्व ना हो जाए। और इसमें 15-20 मिनट लग सकते हैं।
तो इसे 15-20 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। साथ ही साथ मैं इसमें हैंड बीटर हिलाती रहूँगी और 20-25 मिनट के बाद ये शैम्पू बेस इसमें अच्छी तरह से हल हो जाएगी। तो यहाँ जी ये शैम्पू बेस बहुत ही अच्छे से इसमें हल हो चुकी है। अब इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ 1 चम्मच मैं ग्लिसरीन का ऐड कर रही हूँ। बाल अगर रूखे, खुश्क, बेरौनक हैं तो ग्लिसरीन ज़रूर डालिए। बहुत ज़्यादा बालों को ये फ़ायदा देती है। जिस तरह ये ड्राई स्किन के लिए फ़ायदेमंद होती है, इसी तरह ये खुश्क बालों के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। तो ग्लिसरीन डाल के बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए इसको। और इसके बाद नेक्स्ट चीज़ इसमें डालेंगे रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। ये इससे एक तो खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी, दूसरा ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पे हाफ़ चम्मच रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल का डाल रही हूँ। ये अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें कोकोनट ऑयल का 1 चम्मच भी डाल सकती हैं। एक तो इससे खुशबू भी अच्छी आएगी, दूसरा ये बालों को नरम मुलायम बनाने में मज़ीद हेल्प करेंगे। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अच्छे शैम्पू वैसे यहाँ पे ये थिक है, इसे मज़ीद थिक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा मैं इसे और थिक करने के लिए इसमें ज़ैंथन गम का इस्तेमाल करूँगी। आपके पास अगर ज़ैंथन गम ना हो तो फिर आप पीच को और ज़्यादा गाढ़ा बना सकती हैं। तो ज़ैंथन गम मिक्स करने के लिए पहले मैं बाउल में थोड़ा-सा ग्लिसरीन डाल लूँगी। 1 से 2 चम्मच ग्लिसरीन के मैंने डाले हैं और जी हाफ़ चम्मच के बराबर इसमें ज़ैंथन गम डाल लूँगी। ज़ैंथन गम एक ऐसा पाउडर होता है जो चीज़ों को थिकनेस देने के लिए इस्तेमाल होता है। ये फूड ग्रेड है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये खाने-पीने की चीज़ों को गाढ़ा करने के लिए भी यूज़ होता है। आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, केमिकल शॉप से भी मिल जाता है और ग्रॉसरी स्टोर से भी मेबी आपको ये मिल जाए। ये डिटेल वैसे मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, लेकिन नए व्यूअर्स के लिए दोबारा से बता रही हूँ। ये शैम्पू को गाढ़ा भी करेगा और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं बालों के लिए। ये खाने-पीने की चीज़ों को भी गाढ़ा करने के लिए यूज़ किया जाता है और इस तरह शैम्पूज़ और लोशंस वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। तो ज़ैंथन गम को डायरेक्ट शैम्पू में अगर आप डालते हैं तो ये हल नहीं होता है, इसके लम्स बन जाते हैं। तो इसलिए आपने पहले से ग्लिसरीन में डालना है और फिर उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट बना के फिर आपने इसे शैम्पू में ऐड कर लेना है। और यहाँ ज़ैंथन गम वाले बाउल में थोड़ा-सा और शैम्पू डाल लिया मैंने, ताकि बर्तन में भी जितना ये लगा हुआ है ग्लिसरीन और ज़ैंथन गम का पेस्ट, ये अच्छी तरह से सारा इसमें गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ आप देखिए कितना खूबसूरत इस शैम्पू का टेक्सचर तैयार हो गया है और कितना अच्छा सा ये गाढ़ा हो गया है। तो ज़ैंथन गम डालने के बाद फ़ौरी तौर पर तो इतनी थिकनेस आपको फ़ील नहीं होती है। 3-4 घंटे पड़ा रहने के बाद काफ़ी अच्छी इसमें थिकनेस आ जाती है। तो इसे झाग ख़त्म करने के लिए और अच्छी थिकनेस देने के लिए मैं 4 से 5 घंटे रख दूँगी। उसके बाद फिर आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगी। तो जी यहाँ पे मैंने इसे रात भर के लिए ही छोड़ दिया था और रात भर रखा रहने के बाद जी इसका झाग बिल्कुल ख़त्म हो गया है। काफ़ी अच्छा ये थिक हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त शैम्पू रेडी हो गया है। और अच्छा इसके रिज़ल्ट्स भी मैंने चेक किए हैं, बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट्स हैं, बहुत ही ऑसम इसके रिज़ल्ट्स हैं। एक तो मेरा एलोवेरा शैम्पू, एक ऑनियन शैम्पू और गोल्डन शैम्पू के बाद ये चौथा शैम्पू है जिसके बहुत कमाल के सबसे बेस्ट ये शैम्पू हैं जिनके रिज़ल्ट्स मुझे बहुत अच्छे मिले। तो एलोवेरा, ऑनियन और गोल्डन शैम्पू की तरह ही ये बालों को नरम मुलायम बना रहा है, बहुत ही अच्छा खूबसूरत उसमें चमक आ रही है। तो ड्राई बालों के लिए, फ्रिज़ी हेयर के लिए बहुत कमाल का ये शैम्पू है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये DIY शैम्पू है, कमर्शियल तरीका नहीं है ये। आप इसमें केडी, पर्ल वग़ैरह अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और आप इसे स्टोर करने के लिए इसमें सोडियम बेंज़ोएट का 1 छोटा चम्मच मिक्स कर लीजिए, तो फिर आपको इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ आप इसे फ्रिज में ही रखिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है, फ्रिज के बगैर ये ख़राब हो सकता है। और आपने इसे किसी भी शैम्पू की तरह यूज़ करना है। झाग भी बहुत ज़्यादा बनाएगा, सर में ऑयल भी लगाओ तो वो भी साफ़ हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं कि क्या ये सर से तेल भी निकालेगा, क्या ये सर को साफ़ करेगा, क्या ये झाग बनाएगा। तो ये बिल्कुल झाग बनाएगा। इसमें शैम्पू बेस डालते ही इसीलिए हैं ताकि झाग बने। शैम्पू बेस हर शैम्पू में झाग बनाने के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, बहुत ज़्यादा ये झाग बना रहा है। और ये भी हैंड्स पे मैं लगा रही हूँ, बालों में ये और ज़्यादा झाग बना रहा है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में।